लेकिन आप कुछ विचार करते हो और वो पूर्ण नहीं होता है तो मुस्कुराइए, ठाकुर जी की कृपा है आपके ऊपर। अपना अधिकार बंधुओं, अपन लोग केवल कर्म तक ही सीमित हैं, फल पर हमारा अधिकार नहीं है। मुझे सत्य बता रहे हैं, आज व्यासपीठ पर बैठ के, आज हमको 8 वर्ष हो जाएंगे जुलाई में कथा करते हुए। बहुत करीब 10-12 वर्ष पुरानी बात है। किसी एक व्यक्ति ने, वो रेखा पढ़ना जानते थे माथे की, उसने माथे की रेखा देख करके हमसे कहा कि आप जीवन में कभी व्यासपीठ पर नहीं बैठ पाओगे। बोले आप कभी जीवन में व्यासपीठ पर नहीं बैठ पाओगे। आज 8 साल हो गए कथा करते हुए, व्यासपीठ पर बैठे भी हैं, कथा भी कर रहे हैं, दुनिया में घूम रहे हैं और खूब कथा हो रही हैं। अब वो रेखा पढ़ने वाले पंडित जी आते तो ऐसे ही आते। मैंने कहा कहाँ गए भैया, कथा चल रही है खूब, क्या करोगे अब। पहले से ही फल का विचार मत कीजिए बंधुओं, आप अपना कर्म सुदृढ़ रखो। कर्म में इतना बल है, इतना बल है कि वो आपके पूर्व नियोजित आपके ग्रह नक्षत्र जो बिगड़े होंगे उनको भी सही कर दे। शनि की 7.5 किसी ने बता दी कि शनि की 7.5 जीवन में आ गई, आप उसी दिन शुद्ध हो जाइए, अपने कर्म के प्रति सजग हो जाइए। जो 7.5 वर्ष भयावह होते हैं ना, उसी 7.5 वर्ष में व्यक्ति यदि शुद्धता, पवित्रता, बुद्धि, मन की सब कुछ बिल्कुल पवित्र कर ले और कर्म का निर्वहन करे तो वही 7.5 साल में कुछ बन जाएगा। ये ग्रह नक्षत्र जितने भी हैं ना, इनको परास्त करने की सामर्थ्य केवल 2 वस्तुओं में, एक तो भगवान नाम और दूसरा आपका कर्म। ये दोनों ग्रह नक्षत्रों को बदल करके रख सकते हैं। इसलिए भैया भयभीत मत हो। आध्यात्मिक भक्ति पथिक व्यक्ति का लक्षण है कि वो कभी भयभीत नहीं होता, सदा निर्भीक रहता है, निर्भय। और श्रीमद् भागवत यही करती है। श्रवण जब आप 7 दिन अनवरत करते हैं तो 7 दिन के भीतर निर्भीकता जीवन में आती है, भय नष्ट हो जाता है चित्त में से। थोड़ी दूर यहां से जाएंगे तो ओरछा आता है। ओरछा में राम राजा सरकार का मंदिर है। वह ओरछा के राजा का नाम था मधुकर शाह जी। ऐसा भक्त राजा भारत में देखने में नहीं मिलेगा आपको। वे राजा भी थे और ठाकुर जी के परम भक्त श्री मधुकर शाह जी। तो मधुकर शाह राजा अपने माथे पर तिलक लगाते थे, ब्रज की रज लगाते थे। अकबर ने एक बार उनको बुलाया कि आप दिल्ली पधारो, तो दिल्ली गए। तो दिल्ली में अकबर ने जैसे ही उनके माथे पर तिलक देखा तो अकबर ने घोषणा कर दी, कल बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है, मेरे दुनिया भर के राजा आ रहे हैं और मैं घोषणा करता हूं यदि मुझे कल एक भी व्यक्ति हिंदू तिलक के साथ में दिख गया मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। मधुकर शाह जी बैठे बैठे मुस्कुराने लगे, ये मुझको ही बोल रहा है और किसी को नहीं बोल रहा है। अगले दिन मधुकर शाह जी ने और बड़ा तिलक लगाया। वो पहले तो छोटा लगाते थे और बड़ा तिलक लगा के मुकुट वुकुट पहन करके बढ़िया गले में खूब सारी जो है तुलसी की माला वाला पहन करके बढ़िया बिल्कुल इत्र लगा करके चंदन पीला पीला पूरे गालों तक अर्पित करके अब मधुकर शाह जी पहुंचे। अकबर ने जैसे ही देखा नेत्र लाल पड़ गए उसके। उसने तलवार निकाल करके कहा, वैसे तो आप मेरे मित्र हो पर मैंने कल उद्घोषणा की थी, मैं भारत का राजा हूं, मेरी बात यहां के राजाओं को माननी पड़ेगी। आप तिलक लगा करके क्यों आए हैं? मेरी कल की उद्घोषणा भूल गए, मैं सर धड़ से अलग कर दूंगा। तो मधुकर शाह जी ने अपनी तलवार निकाली और निकाल करके बोले, इस सभा में जितने राजा बैठे सबको चुनौती देता हूं मैं, जब तक मेरे माथे पर तिलक रहेगा
तब तक मेरे गले का स्पर्श नहीं कर पाओगे। हाँ, लड़ते लड़ते पसीने में यदि तिलक बह गया और तिलक हट गया, उसके बाद भले मेरा सर कट जाए, लेकिन जब तक मेरे माथे पर तिलक है, मैं चुनौती दे रहा हूं विश्व के राजाओं को, आप मेरा गला काट के तो दिखाओ। और नहीं विश्वास होता तो आओ मैदान में लड़के दिखाओ। ऐसी उनकी डंकार सुनकर के, उनकी 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 उस दहाड़ को सुनकर के अकबर ने अपनी तलवार म्यान में रख ली। बोले कि ठीक है, आपके लिए छूट है, आप तिलक लगा सकते हो, बाकी कोई नहीं लगा के आएगा। निर्भीकता, निर्भय। भक्ति डरना नहीं सिखाती। कथा, भक्ति भाव, वैष्णवता, आध्यात्मिकता, इसके आने के बाद में व्यक्ति को भय नहीं लगता है, व्यक्ति निर्भीक हो जाता है। इसलिए ये निर्भीकता यदि जीवन में आ रही है तो इसको प्रमाण मानिए कि आपके अंदर भक्ति आ रही है। तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र एकमात्र ऐसा शास्त्र है जो कलिकाल में यदि कोई भाव से कथा श्रवण कर ले तो निश्चित है उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि भागवत निर्भीक बनाती है, निर्भय बनाती है। तब प्रश्न किया, बोले महाराज ये भागवत की कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई, कृपा करके हमें ये बताइए। तब कहा कि भैया सबसे पहले ये भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने श्री नारद जी को भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टता के लिए सुनाई थी। कथा ऐसे आती है बंधुओं के, नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए और पृथ्वी पर आकर के उन्होंने पृथ्वी को जैसा सुना था उससे बिल्कुल परे पाया। पृथ्वी जैसी सुनी गई थी उसके बिल्कुल परे। सब जगह भ्रमण करते करते नारद जी परेशान हो गए। परेशान होते हुए जैसे ही वृंदावन पहुंचे, तब वृंदावन में उन्होंने क्या देखा, कलकल निनाद करती यमुना जी के तट पर एक परम सुंदरी बैठी है, इतनी सुंदर कि कोई देखता रह जाए उसको। और उस परम सुंदरी की गोद में दो वृद्ध लेटे हुए हैं और वो रुदन कर रही है, विलाप कर रही है, रो रही है वो सुंदरी। नारद जी महाराज बोले ये क्या, कौन है, इसके दादा हैं, किसके नाना हैं, इसकी गोद में ये दो वृद्ध कौन है और ये रो क्यों रही है। और क्या देखा कि उस सुंदरी की सेवा में असंख्य नर नारी लगे हुए हैं, कोई उसके लिए जल ला रहा है, कोई भोजन ला रहा है, सब सेवा में लगे, लेकिन फिर भी वो दुखी है। तब नारद जी ने उस सुंदरी से पूछा कि देवी तुम कौन हो और तुम्हारी गोद में दो वृद्ध कौन है। तब उसने अपना परिचय देते हुए कहा, अहम भक्ति ऋतिक ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है। और ये दो जो मेरी गोद में लेटे हैं वृद्ध, ये दोनों मेरे बेटे हैं। इसका नाम ज्ञान है, इसका नाम वैराग्य है। कलयुग के प्रभाव की वजह से ये दोनों वृद्ध हो गए, इसलिए मुझे रोना आ रहा है कि मैं युवान हूं, मेरे बालक वृद्ध हो गए। बंधुओं, कलयुग में ये ज्ञान वैराग्य और भक्ति उम्र से बुद्धि नहीं होते। हम लोगों की भक्ति जितनी बढ़ेगी, ज्ञान जितना बढ़ेगा, वैराग्य जितना बढ़ेगा, उतने ज्यादा ये युवान होते चले जाते हैं। लेकिन ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्धावस्था में है। कलयुग में स्थिति क्या है हम लोगों की, भक्ति तो है हमारे भीतर लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है। घर में कोई मंगल दिवस हो, मंगल कारण हो तो घर में दिया जलाना चाहिए, घर में सुगंधी करनी चाहिए, घर के बाहर जो है अशोक के पत्ते टांगने चाहिए, केले के वृक्ष लगाने चाहिए। लेकिन क्यों ये नहीं पता, क्यों, बस करना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन बहन भाई को राखी बांधेगी,
राखी बांधे की दुनिया भर के, अब तो आजकल फैशनेबल राखी और आती हैं, क्या क्या उनमें बना रहता है। बस वो फैशन बन गया है, केवल एक भेड़ चाल बन गई, बांधना है। दोनों से पूछो बहन भाइयों से, क्यों बांधी राखी, ये नहीं पता। इसके पीछे कारण क्या, ये मेरी रक्षा करेगी। अरे तो उसके मूल में क्या है बात। होली के दिन एक दूसरे के गालों पर हम गुलाल लगाते हैं, क्यों, रंग क्यों लगाते हैं। बुरा ना मानो, होली है, कोई बेचारा बढ़िया कलफ का कुर्ता पहन के जा रहा है, उसको बिगाड़ दोगे, और बुरा मत मानो, होली है। क्यों, आज बुरा क्यों नहीं माने, आज ऐसा क्या है कि हमको बुरा नहीं मानना। नहीं पता। दीपावली आ रही है, घर में दिए जलाओ, चलो इसका तो उत्तर सब दे देते हैं, राम जी आए थे इसलिए दिया जला रहे हैं। तो राम जी आए तो घर में लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों हो रही है फिर, ये नहीं पता। मतलब भक्ति तो है पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है। अच्छा, हनुमान चालीसा कितने लोगों को याद है, हाथ ऊपर करो। जितने लोग हाथ ऊपर नहीं कर रही माता, इनको याद नहीं है, इसका मतलब है। अरे भैया शर्म आ रही है, हाथ ऊपर करो। अरे हम थोड़ी करेंगे, बगल वाली देख रही है हमें। हनुमान चालीसा सबको याद है ना। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुवल विमल यश जोदायक फलचार बुद्धिहीन तन जान के सुमरव पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊं कलेश विकार। इसका अर्थ बताओ, क्या अर्थ है। अरे कहां तक गए, एक जगह तो मैं कथा में कहीं गया था मैं, तो वो बोला महाराज जी संस्कृत है, हमको कैसे, मैंने संस्कृत है ये संस्कृत है, तुमको इतना नहीं पता ये संस्कृत नहीं है, ग्रामीण भाषा और है। क्या बताएं। तो भक्ति तो है लेकिन ज्ञान शून्य, वैराग्य शून्य भक्ति है हम लोगों की। बस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये किसी को नहीं पता। ऐसी हालत है। प्रभु श्री राम का मंदिर बनने वाला है। अब हम तो यहीं गुना में रहेंगे, निमंत्रण तो आया पर कैसे जाएं कथा छोड़ के, इसलिए यहीं पर अयोध्या प्रकट करेंगे 22 तारीख को। कथा 22 को तो होगी, फिर कथा के बाद में कुछ करेंगे, देखते हैं क्या करेंगे। कुछ उत्सव तो मनाएंगे प्रभु श्री राम जी का, भजन कीर्तन करेंगे, कुछ बाहर थोड़ा दीप मालिकाओं से थोड़ा सजाएंगे, कुछ और भी कुछ भाव बनेगा। आज हमारे श्याम जी आदि सब मिलके बैठ के बात कर लेंगे क्या करेंगे 22, कुछ तो करेंगे भाई। हमारी तो वहां सीट है लेकिन फिर भी नहीं जा रहे, हम तो यहाँ कथा करेंगे। तो राम जी का मंदिर बनना है, सनातन की अलग जग गई है पूरे भारत में। जिसको देखो वही ध्वजा लेकर के घूम रहा है, जिसको देखो जय श्री राम गुदवाए घूम रहा है, जिसको देखो अपने महाराज श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, यहीं पर ही टेंटू लगवा लिए राम जानकी जी के। लेकिन उनसे आप 4-5 बातें पूछ लो, नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है कि भक्ति जग रही है, पर ज्ञान के बगैर भक्ति आएगी तो भक्ति निराश रहेगी। जैसे अभी यहां दिख रही है, भक्ति है तो युवा लेकिन उदास है। क्यों? क्योंकि उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य प्रसन्न नहीं है। इसलिए भैया ज्ञान और वैराग्य ये दोनों युक्त ही भक्ति होनी चाहिए। आप कहोगे महाराज जी हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म का तो इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि एक जन्म में तो मिलने से रहा, फिर क्या करेंगे हम। आप लोग क्योंकि ज्ञान को पढ़ना समझते हो, ज्ञान को केवल ग्रंथों में जो लिखा उसको ज्ञान समझते हो, इसलिए आप गलत हो। ये ज्ञान नहीं है। सत्य बताएं, हमारे देश के सबसे बड़े प्रतिनिधि से भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग अभी इस पंडाल में बैठे होंगे। हमारे देश के सबसे बड़े जो प्रतिनिधि हैं, सबसे बड़े जो व्यक्ति हैं,
उनसे भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग इस वक्त पंडाल में एक नहीं 4-5 बैठे होंगे।